नमस्कार, जय हिंद साथियों। जेईटी 2021 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सभी साथी ध्यान दें। देखो, जिस किसी साथी ने जेईटी 2021 का पेपर दिया है और फर्स्ट काउंसलिंग कराई है, उसका रिजल्ट आ चुका है। अब साथियों, बात आती है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग के रिजल्ट में हमें कॉलेज मिला है या नहीं मिला। अगर मिला है तो आप उस कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो अपवर्ड क्या होता है। अगर आप उस कॉलेज से सहमत हैं और एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कैसे करें, कितनी क्या फ़ीस है, इन सभी बातों पर हम आज के इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। और आपके मन में जो कुछ भी सवाल है जेट फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, अपवर्ड और एक्सेप्ट करने से और कॉलेज के फ़ीस की रिगार्डिंग, इन सभी बातों पर हम आज के इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें व पास में रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब देखो साथियों, मैं आपको सर्वप्रथम बता देना चाहता हूँ कि देखो, आपने अपना फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट देखा होगा। ऐसे दो ऑप्शन आ रहे होंगे आपके, एक्सेप्टेड, अलॉटेड और अपवर्ड रिक्वेस्ट। ये दो ऑप्शन आ रहे होंगे। अगर आपको कॉलेज पसंद आ गया है तो आप आई एक्सेप्टेड अलॉटमेंट कर सकते हैं। देखो, 7 तारीख से पहले 7 अगस्त से पहले आपको 7 सितंबर तक आपको क्या करना है, यह एक्सेप्ट कर लेना है साथियों। ठीक है, क्योंकि 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है और ऑनलाइन फ़ीस जमा कर देनी है। अब कब रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में, कितनी क्या फ़ीस जमा करनी है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर देखो, आपको कॉलेज पसंद नहीं आता, आप सेकंड काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो आप अपवर्ड लगा दो। इसके लिए देखो 800 रुपये फ़ीस लगेगी। अभी सब कुछ आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा। देखो, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको पढ़ लेते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक चीज़ को बता दूंगा। देखो, इसमें कहा गया है आपके विकल्प के रूप में आपके द्वारा भरी गई प्राथमिकता सूची में से प्रवेश के लिए किया गया है। जो आपने लिस्ट भरी थी उसके अकॉर्डिंग ही आपको जितने आपके नंबर आए थे कट ऑफ के रिगार्डिंग, वैसा ही आपको कॉलेज दिया गया है। अब दूसरा कहा गया है, अब आपके पास दो विकल्प हैं। दो विकल्प कौन कौन से हैं? पहला एक्सेप्ट करने का, दूसरा अपवर्ड करने का। या तो महाविद्यालय स्वीकार कर फीस जमा कर सकते हैं। देखो, अगर आपको कॉलेज अगर पसंद आ रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लो और उसकी जितनी फ़ीस दी हुई है, देखो यहाँ पर ये फ़ीस दे रखी है ऑनलाइन, ये यहाँ पर बता रखी है। देखो, 15,040 रुपये ये फ़ीस आपकी ऑनलाइन जमा हो जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ये पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस लगेगी। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रत्येक चीज़ बता दी जाएगी। देखो, फ़ीस जमा करा सकते हैं। को कॉलेज पसंद नहीं आ रही, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, वह है या अपवर्ड फीस 800 रुपये नॉन रिफंडेबल। ये आप अपवर्ड लगाओगे तो ये क्या फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। जमा कराकर आप अपवर्ड लगा सकते हैं। जिसको प्रथम चॉइस मिली है उनको अपवर्ड या विकल्प, अपवर्ड में ज़रूरी नहीं है कि आपको ऊपर भरे विकल्प में से आवंटित हो। ऊपर भरे विकल्प में से सीट किसी उम्मीदवार द्वारा आवंटित सीट स्वीकार नहीं करने से खाली होने कारण ही अपवर्ड की दूसरी सीट आवंटित हो सकती है। अपवर्ड में दूसरी सीट आवंटित होने पर पहली सीट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। दूसरी अंतिम सूची 11/9/2021 को जारी होगी। देखो, इनके कहने का मतलब है, अगर आप अपवर्ड लगाते हैं तो आपके 800 रुपये फ़ीस लगेगी। और साथियों, आपका जो कॉलेज है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसके ऊपर कोई सीट खाली होगी तो वह सीट आपको मिल जाएगी। अगर कोई नहीं आता है, अगर आ जाता है तो आपको क्या है, आपका जो कॉलेज है वो तो आपका स्थिर रहेगा ही सही, क्योंकि वह तो कहीं भी नहीं जाएगा। आप नीचे तो नहीं जाओगे, ऊपर ही जाओगे। अगर ऊपर सीट खाली रही तो आपको ऊपर वाला कॉलेज मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आपका वह कॉलेज तो वैसा का वैसा बरकरार रहेगा, वह तो कहीं भी नहीं जाने वाला है। और इसका रिजल्ट देखो 11/9/2021 को जारी होगा कि आपने अपवर्ड लगाया है तो आपको ऊपर वाला कॉलेज मिला है या नहीं मिला। नीचे तो आप बिल्कुल नहीं जाओगे, ऊपर ही जाओगे और वह कॉलेज तो आपका कहीं भी नहीं जाएगा। और यह 800 रुपये नॉन रिफंडेबल है। अब देखो क्या कहा गया है, किसी भी लेन देन की असुविधा से बचने के लिए अंतिम तिथि की परीक्षा न करें और तुरंत जवाब दें। देखो, आपको अपना अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपका अपना पेमेंट कर देना है लास्ट डेट की। ये नहीं करना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, फेल्ड हो जाता है, इसलिए ये कह रहा है कि आप जल्दी कर दें। यदि लेन देन सफल नहीं होता है तो आपको 22/9/2021 को कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय अपने साथ लाए जाने वाले भुगतान की रसीद और प्रस्ताव पत्र के प्रिंटआउट का विकल्प नहीं मिलेगा। इसलिए अंतिम दिनांक 7/9/2021 से पहले
फीस भुगतान करें। लेन देन की विकल्पता शुल्क आपके खाते में संभवतः बैंक द्वारा लेन देन के अगले दिन फिर से जमा किया जाएगा। तो ऐसी किसी भी जटिलता से बचने के लिए 7/9/2021 से पहले शुल्क जमा करा दें। देखो इसके कहने का मतलब है कि आप 22 तारीख तक नहीं रुके, रिपोर्टिंग के टाइम तक नहीं रुके, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग होगी वह 22 तारीख को कॉलेज में होगी। तो आप वहां तक नहीं रुके, आपको 7 तक फ़ीस जमा करा देनी है, क्योंकि अगर आप फ़ीस जमा नहीं कराते हैं तो यह बाद में फ़ीस जमा नहीं होगी। अगर आपकी गलती से फ़ीस जमा हो गई है और फेल्ड हो गया है तो वह पेमेंट आपके वापस अगले या 1-2 दिन के अंदर वापस से रिफ़ंड कर दिया जाएगा, उसी बैंक में डाल दिया जाएगा। आप दूसरी बार पेमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। अब देखो नेक्स्ट कहा गया है, प्रस्ताव पत्र के प्रिंट की अनुपलब्धता इंगित करती है कि आपकी फ़ीस इस कार्यालय को नहीं मिली है। देखो अगर आपके मतलब पेमेंट एक्सेप्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपको फेल्ड वाली रसीद रखनी है, वही इसको क्लियर करेगी, और रसीद नहीं होगी तो आपको क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट कहा है, कॉलेज में रिपोर्टिंग की दिनांक देखो 22/9/2021 सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच है। इसमें आपको प्रस्ताव पत्र, इसमें आपको क्या क्या लेना है, तो आपको अपने प्रस्ताव पत्र, सभी मूल दस्तावेज, 2 नवीनतम पासपोर्ट आकार की फ़ोटो और दस्तावेज की सत्यापित प्रति के एक सेट और शुल्क की शेष राशि के साथ आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना है। आपको तारीख को 10 बजे से 5 बजे तक आपकी रिकॉर्डिंग करानी है, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। अगर आपके 1 साल ड्रॉप है तो आपको अपना गैप सर्टिफिकेट भी बना के ले जाना है। गैप सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप 12वीं के साथ नहीं हो, 1 साल ड्रॉप किया है तो। और अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके जाति मूल वगैरह, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10-12 की मार्कशीट वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर ही जाने हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या गया है, यदि आप दिनांक 7/9/2021 को ऑनलाइन आवंटित कॉलेज को स्वीकार करने में विफल रहते हैं तो आपको नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट माना जाएगा। देखो आपको 7 तारीख तक एक्सेप्ट करना ही है, अगर नहीं करते हैं तो आपको देखो बिना मतलब वह कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर आपको वहाँ पर नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट माना जाएगा, फिर 22 तारीख में जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको एक्सेप्ट या अपोर्ड करना ही करना है। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं पसंद तो अपोर्ड लगा दो। अब देखो यदि आप 22/9/2021 को आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं तब तो आपको नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट माना जाएगा। अगर आप 22 को भी नहीं जाते हो कॉलेज में तब भी आपको क्या है, नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट माना जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में कहा है, उपयुक्त दोनों मामले में आपके विकल्प के रुपए में शुल्क 5,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। देखो अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपके 5,000 क्या है, रिपोर्टिंग के टाइम आपके कॉलेज के खाते में वहाँ पर जुड़ जाते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग भी नहीं कराते हो और अपोर्ड भी नहीं लगाते हो, एक्सेप्ट भी नहीं करते हो और कॉलेज मिल जाता है तो आपके ये 5,000 रुपये आपको रिफंड नहीं होंगे। अब देखो आप जिस खाते में फ़ीस जमा करा रहे हैं उसकी खाता संख्या व ट्रांजैक्शन आईडी अवश्य लिख कर रखें। यदि आपको कोई रिफ़ंड है तो उसके लिए ज़रूरी है। देखो अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, अगर आपके किसी भी प्रकार के पैसे रिफंड होते हैं तो उसी खाते में आते हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आपको लिख कर रखना है। देखो ये सूचना थी साथियों, और 1-2 बात मैं बता देता हूँ आपको कि आपको 22 तारीख को रिपोर्टिंग करानी है, परंतु आप 7 सितंबर को आपको क्या है, एक्सेप्ट या अपोर्ड लगाना है। देखो सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आपके 11 सितंबर को आएगा साथियों। आप अगर अपोर्ड लगाते हैं तो 11 सितंबर को अगर आपको उसके ऊपर का कॉलेज मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो यह कॉलेज तो आपका बरकरार रहेगा, कहीं भी नहीं जाने वाला है। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आप आई एक्सेप्ट अलॉटेड कर दो, तब आपको क्या है, अगर आप आई एक्सेप्ट अलॉटेड कर दोगे तो आपकी फ़ीस आएगी, तो ऑनलाइन आपको फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। वहीं पर लिखा हुआ है कि कितनी क्या फ़ीस लगेगी, तो आप चिंता मत करो, ऑनलाइन पेमेंट जमा कर दो, 7 तारीख से पहले कर दो। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे ऊपर वाली कॉलेज मिल सकती है, मेरे थोड़े बहुत हैं, तो आपको क्या है, जो आपने चॉइस भरी है उससे ऊपर ही कॉलेज मिलेगी, नीचे आप नहीं जाओगे, और जो आपकी सीट है वह भी बरकरार रहेगी, वही भी कहीं नहीं जाने वाली है। तो आप क्या है, अपोर्ड कर सकते हो। अपोर्ड में क्या है, आपके ऊपर वाले कॉलेज मिल सकते हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो ये जैसा कॉलेज आपको मिला है ये तो आपको मिलेगा ही सही, और इसके लिए क्या है, आपको एक्सेप्ट भी नहीं करना है, आपको अपोर्ड ही करना है। अगर कॉलेज पसंद है तो एक्सेप्ट करना है। यही जानकारी थी साथियों, यही सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपके पेमेंट आएगा, रिफंड उसी खाते में होगा। तो साथियों आशा करते हैं आपको यह सूचना आपके लिए आवश्यक होगी और इससे आपको फ़ायदा मिला होगा। तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन
को प्रेस करें। अभी के लिए यही खबर थी साथियों, और कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे चैनल पर बता दिया जाएगा। इसी के साथ अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।